हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स कॉलेज में यदि किसी बच्चे को एडमिशन लेना हो तो वो एम्स से नर्सिंग कैसे कर सकता है, इस पर मैं बात करने आया हूँ। बच्चों, एम्स के कॉलेज प्रत्येक राज्य के अंदर हैं, चाहे राजस्थान हो, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, लगभग अधिकांश राज्यों में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एम्स कॉलेज हैं। और सभी राज्यों के जो एम्स के कॉलेज हैं, इनमें बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको बच्चों एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और एम्स में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा लगती है वो सभी राज्यों के लिए अलग अलग नहीं लगती, ऑल ओवर इंडिया स्तर पर एक ही एग्जाम लगता है। भले ही आप जो हैं, जैसे कि मैं बता ही दूं आपको, जैसे कि बच्चों एक है आपका एम्स भोपाल, ये मध्य प्रदेश का एम्स कॉलेज है। अब अगर किसी को एमपी से एम्स कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है तो भी उसे एक ही एग्ज़ाम देना है, और उत्तर प्रदेश से करनी है तो भी वही एग्ज़ाम देना है। एम्स जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में एम्स कहाँ पे है? जोधपुर में। यूपी में एम्स कहाँ पर है? प्रयागराज के अंदर है। इसी तरह से बिहार में एम्स कहाँ पर है? पटना में है। इसी तरह से ऋषिकेश के अंदर एम्स है, भटिंडा में है। ठीक है ना। अब धीरे धीरे एम्स की संख्या बच्चों बढ़ रही है, तो आप किसी भी एम्स में एडमिशन लेना चाहेंगे तो सभी एम्स के लिए एक एग्ज़ाम लगता है। इन एम्स कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो बच्चों, तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश नहीं सॉरी जीके, ठीक है ना। तो ये आएंगे, मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही आती है बच्चों। आपकी 30 की फिजिक्स, 30 की केमिस्ट्री, 30 की बायो और 10 नंबर की आती है जीके। बच्चों जो एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल का जो पेपर होता है बच्चों, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। तो मीडियम का कोई भी किसी प्रकार का इश्यू नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और ये फॉर्म कोई भी स्टूडेंट भर सकता है। अब इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा? तो इसका फॉर्म जस्ट अभी बच्चों शुरू होने वाला है। कुछ राज्यों के अंदर अलग अलग जो कोर्सेज है उनके फॉर्म अब निकलने शुरू हो गए हैं। 12th क्लास में जो बच्चे थे उनके भी अब एग्ज़ाम होने शुरू हो चुके हैं। तो बच्चों इस बार सुनने में ऐसा आ रहा है कि एम्स अपने फॉर्म पहले निकाल सकता है, मार्च लास्ट में या अप्रैल में भी एम्स के फॉर्म आ सकते हैं। इसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि बच्चों अभी सीयूईटी के फॉर्म आ चुके हैं, नीट के फॉर्म जस्ट आने वाले हैं। तो जितने भी बड़े बड़े जो कोर्सेज हैं जिनके एग्ज़ाम मई जून में हैं, उनके फॉर्म अभी से भरे जाने शुरू हो गए हैं। इस बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके एम्स के भी फॉर्म जो हैं वो कुछ ही दिनों के बाद या एक आध महीने बाद आ सकते हैं। तो बच्चों हमें जो है ज़्यादा इंतज़ार अब नहीं करना चाहिए, हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। अब सर इसका जो है हम जैसे मान लेते हैं कि मार्च के आसपास आपका फॉर्म आ जाता है और एग्ज़ाम, सर एग्ज़ाम फिक्स है कि नहीं है? एम्स का एग्ज़ाम फिक्स होता है। एम्स का एग्ज़ाम हमेशा जून के अंदर होता है। तो क्या सर इस बार डेट आई हुई है? बिल्कुल, 3 जून की डेट आ चुकी है। 3 जून 2023 को एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर एम्स का जो ये एग्ज़ाम लगेगा ये कहाँ कहाँ पे लगेगा? तो प्रत्येक राज्य के अंदर लगेगा। यूपी में भी इसका सेंटर है, एमपी में भी है, बिहार में भी है और राजस्थान में भी है। ठीक है, तो सर तैयारी कैसे करें? क्योंकि एम्स में अगर एडमिशन हो गया ना बच्चों बीएससी नर्सिंग में, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। आने वाले 50 साल तक आपकी गवर्नमेंट जॉब फिक्स है। बच्चों एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का मतलब है सरकारी नौकरी लेना, क्योंकि एम्स की 4 साल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है और हर एक इंडिया का स्टूडेंट चाहता है कि उसे एम्स कॉलेज मिले। और अभी भी एम्स के अंदर 2 चीज़ें हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तैयारी कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अपने इस विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर
हम एम्स के बच्चों की तैयारी के लिए विजेता बैच चला रहे हैं। बड़े लंबे समय से विजेता के नाम से बैच चल रहे हैं। अभी हमने तुरंत विजेता 3 बैच लॉन्च किया है बच्चों, आज से कुछ ही दिन पहले। तो आप इस विजेता बैच में जुड़ करके एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम दे सकते हो, एम्स पैरामेडिकल का भी एग्जाम दे सकते हो। 849 रुपये का ये ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें हम लगभग आपको 6-7 महीने तक पढ़ाएंगे बच्चों। इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की रहेगी बच्चों। तो आप आराम से इस बैच में पढ़ सकते हैं एग्जाम तक। और ये 1 महीने की फीस नहीं है, ये पूरे कोर्स की फीस है बच्चों। ठीक है, अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ेंगे? या तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने की लिंक नीचे दी गई है, या सीधा गूगल प्ले स्टोर पर विजय एजुकेशन सर्च करो, ऐप डाउनलोड करो, ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल दो और इसके बाद वहाँ कोर्सेज की लिस्ट में विजेता 3 बैच है, उसे बाय नाउ कर लो। ठीक है, और आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का। आपके पास जो भी पेमेंट का ऑप्शन हो उस तरीके से पेमेंट कर दो। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है तो आप हमारे इन नंबरों पे, किसी भी नंबर पे फ़ोन पे करवा सकते हो, पेटीएम या गूगल पे करवा सकते हो। फिर इन नंबरों पे आप कॉल कर दीजिए, हमारी टीम को कॉल करके बोल दीजिए कि सर हमने आपके नंबर पे फ़ोन पे करवाया है और हमें कोर्स चालू करवाना है। हमारी टीम एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल का जो बैच है वो स्टार्ट करके दे देगी। और जो बच्चों ये विजेता बैच है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, तो कोई भी बच्चा इस बैच को ले सकता है, हिंदी मीडियम वाला भी और इंग्लिश मीडियम वाला भी। सुबह के टाइम 3 घंटे हिंदी मीडियम के लिए बैच चलता है, इसी बैच के अंदर शाम के टाइम इंग्लिश मीडियम में क्लास चलती है। कोई भी बच्चा जो है ये क्लासें कभी भी देख सकता है, सुबह को, शाम को, दोपहर में डाउनलोड करके। ठीक है, हर एक ऑप्शन है, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें मिल जाएगी। एम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि बच्चों अगर आप कंटिन्यू तैयारी करते हैं तो एम्स में सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी होगी। अब देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। देखो बच्चों, अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने से पहले ही कागज़ तैयार रखने पड़ेंगे। तो एक तो आप 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी तैयार रखो। एक जो बच्चे 12वीं कर चुके हैं वो तो अपने 12वीं की मार्कशीट की तैयार रखो, और बाकी जो अभी बच्चे 12वीं में हैं उनको रोल नंबर देने पड़ेंगे। इसके बाद में बच्चों जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद में डोमिसिल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसके अलावा बच्चों आपका फ़ोटो, ये कागज़ तो अभी आपको तैयार करके ही रखने हैं। फिलहाल टीसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, टीसी माइग्रेशन की, वो बाद में एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। अभी तो केवल इनकी ज़रूरत है, एक तो 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, एक जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी और मूल निवास की फ़ोटोकॉपी। किसी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लो बच्चों। और ध्यान रहे, यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं और जो एमबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? और भी आपके मन में कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। एग्ज़ाम की डेट आ गई है बच्चों, फोरम की डेट आ गई है बच्चों, और पेपर का पैटर्न आपके पास है ही। 11वीं और 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है। मेन तो 90 नंबर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है और 10 नंबर का है जीके। और विजय एजुकेशन एकमात्र ऐसा ऐप है बच्चों जहां एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल की बहुत ही व्यवस्थित तैयारी करवाई जाती है। अब एक बात बता दूं कि एम्स का फॉर्म कौन भर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। ठीक है, पहले तो देखो, एम्स का फॉर्म लड़के भी भर सकते हैं और लड़कियां भी भर सकती है। अब देखो, अगर कोई गर्ल्स हैं तो वो तो फॉर्म भर सकते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग वाला, क्योंकि एम्स का जो कॉलेज है ना बच्चों नर्सिंग वाला, ये गर्ल्स कॉलेज है, ये बॉयज़ कॉलेज नहीं है। और लड़के, फिर लड़के फॉर्म भर सकते हैं एम्स पैरामेडिकल वाला। कौन सा बच्चों? एम्स पैरामेडिकल का। तो ये बात आप याद रखिए, लड़के एम्स पैरामेडिकल का और लड़कियां एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर पाएगी।
ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। सर इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो 17 साल से लेकर के और लगभग 28 साल तक एज वाला जो है वो फॉर्म लगा सकता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये बात आपके समझ में आ गई। एम्स का फॉर्म कोई भी बच्चा भर सकता है और एम्स की खुद की वेबसाइट है बच्चों, ठीक है ना? एम्स एग्जाम के नाम से एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। तो आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है। फॉर्म भरने के सारे स्टेप मैं खुद बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। मैं एक एग्जाम्पल आपको बच्चों देना चाहता हूं। मान लो कोई बच्चा राजस्थान का है, ठीक है कि नहीं? तो अब राजस्थान का कोई स्टूडेंट है तो वो एम्स का भी फॉर्म भर सकता है और राजस्थान राज्य स्तर का एक एग्जाम होता है RUHS BSc नर्सिंग, इसका भी भर सकता है। RUHS के एग्जाम से तो राजस्थान के अंदर 36 गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें एडमिशन मिलेगा और एम्स के एग्जाम से एम्स के अंदर 14 गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें एडमिशन मिलेगा। अब आपके जिसमें भी सिलेक्शन हो उसमें एडमिशन ले लो। एम्स का एग्जाम तो दोस्तों अलग डेट को होगा और RUHS का अलग डेट को होगा। इसी तरह से यूपी का स्टूडेंट है तो यूपी का स्टूडेंट एम्स का भी भर सकता है, राजस्थान RUHS का भी भर सकता है और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ABVMU और KGMU, ये दोनों यूनिवर्सिटी एक CET के नाम से फॉर्म निकालती है BSc नर्सिंग का, वो भी भर सकता है। तो एक साथ 2 फॉर्म भी भर सकते हो, 3 भी भर सकते हो। फॉर्म जितने ज़्यादा भरोगे आपके इतने ही दोस्तों सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी। मान लो किसी एक एग्जाम में नहीं हुआ, मान लो यूपी का बच्चा है, उसने राजस्थान का एग्जाम दिया नहीं हुआ, यूपी का एग्जाम दिया नहीं हुआ, लेकिन एम्स में हो गया, तो ऑप्शन है कि नहीं? अगर वो एम्स का नहीं भरता तो दिक्कत होती। तो मैं तो कहता हूं फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरो और विजय एजुकेशन ऐप का कोई भी बैच ले लो, ब्रह्मास्त्र बैच ले लो, विजेता ले लो, अटल ले लो, सभी बैच में कोई भी बैच में जुड़ोगे ना तो आपकी एम्स की भी तैयारी हो जाएगी और आपके राज्य स्तर की तैयारी भी हो जाएगी। और अभी बच्चों 2022 वालों के रिजल्ट आए हैं और अपने इस विजय एजुकेशन ऐप में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। इतना तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि हम पढ़ाएंगे बहुत ही बढ़िया तरह से। बाकी बच्चों आपकी इच्छा है और मैं तो आपको कहूँगा खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। BSc नर्सिंग MBBS तो नहीं है लेकिन MBBS से कम भी नहीं है, ये बात मैं पिछले काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ। 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा पेमेंट आपको मिलेगा BSc नर्सिंग करने के बाद। तो इसलिए तुरंत BSc नर्सिंग में एडमिशन लीजिए। जितने भी 12th बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।